गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर हमारे महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि उसको हमारे महाविद्यालय में यहाँ पर तीनों जो संकाय है आर्ट्स, साइंस और वाणिज्य की नियमित कक्षाएं संचालित होती है और आपको उन जो वीडियो है उनकी अपडेट मिलती रहे और आप अपनी तैयारी है उसको अनवर जारी रख सके। हम आज बीए सेकंड ईयर पोल साइंस की जो बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, हमने प्रीवियस वीडियो में संविधान का संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जानकारी की थी। आज तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसमें हमने जो संविधान के जो अनुच्छेद संविधान का संशोधन किस भाग में है, भाग 20 में ध्यान रखना है। अनुच्छेद कौन, सीधा क्वेश्चन पूछ ले तो संविधान संशोधन भाग 20 में अनुच्छेद 368 में कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन किस भाग में? भाग 20 में अनुच्छेद 368 में। और कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसमें संविधान में संशोधन करने के जो अनुच्छेद 368 है, इसमें तो 2 श्रेणी की बात की गई है। कितने की? 2 श्रेणी की या 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। जबकि हमारे संविधान की बात करें, भाग 20 की बात करें तो 2 श्रेणियां, और संविधान की बाबात करें तो संविधान में 3 श्रेणियां। एक जो भाग 1 है भारत राज्यों का संघ है, उसमें अनुच्छेद जो 3 है उसमें भी क्या होता है? सामान्य बहुमत से संविधान का संशोधन होता है, जिसकी हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें चर्चा कर ली। आज हम जो संविधान का भाग 20 है अनुच्छेद 368 और दक्षिण अफ्रीका से जो संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई, इसमें सरल और कठोर, इसमें दोनों प्रकार के मिश्रण, इसमें कठोर है। सरल तो हमने क्या कर चुके हैं? चर्चा कर चुके हैं। अब क्योंकि भारतीय संविधान में सरल और कठोर दोनों ही संशोधन प्रक्रिया में अपनाई गई है। और सरल वो किस में है? सरल है वो अनुच्छेद 3 में होता है, और अनुच्छेद जो भाग 20 अनुच्छेद जो 368 में ये क्या होता है? कठोर संशोधन होता है। इसमें जो संविधान संशोधन की जो इसमें श्रेणी है, इसमें अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार की श्रेणी है। एक तो विशेष बहुमत कठोर संशोधन, इसमें क्या होता है कि सिर्फ संसद में कुल सदस्य संख्याओं का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और उपस्थित और मत देने वालों का कितना? 2/3 बहुमत। और दूसरा जो संशोधन है, इसमें जो संविधान की तीसरी श्रेणी है वो सबसे कठोर संशोधन है। इसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी क्या चाहिए? सहमति चाहिए। तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब जो संविधान संशोधन की जो दूसरी श्रेणी है, हालांकि इस बात का ध्यान रखना, मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि अनुच्छेद 368 इसमें 2 श्रेणियाँ ही है, परंतु जो एक श्रेणी की हमने जो सरल संविधान संशोधन है, इसका जो हम किस में? भाग 1 में अनुच्छेद 3 में है। सामान्य बहुमत से अगर होता है वो संविधान संशोधन, तो वो किस में होता है? अनुच्छेद 3 के तहत होता है। वो अनुच्छेद 368 में नहीं है, वो संविधान में पूछ ले तो 3 है, जबकि अनुच्छेद 368 में कितनी श्रेणियाँ? 2 श्रेणियाँ। तो इसमें हम जो इसकी जो श्रेणी है, ये वैसे यहाँ पर ये कौन सी हो गई? प्रथम श्रेणी हो गई। वैसे संविधान के अनुसार तो ये दूसरी श्रेणी होगी, पर वैसे कौन सी होगी? अनुच्छेद 368 के ये प्रथम श्रेणी। और इसमें किस प्रकार से संशोधन होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो संविधान संशोधन की जो इसमें अनुच्छेद 368 की जो श्रेणी है, इसमें विशेष बहुमत क्या चाहिए? विशेष बहुमत। और ये क्या है? कठोर संशोधन है। इसमें देखो किन किन विषयों पे होता है। तो इस श्रेणी में विशेष बहुमत की जो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं, इसमें विशेष बहुमत कठोर संशोधन है ये। और इसमें विशेष बहुमत की अपेक्षा होती है, विशेष बहुमत चाहिए। और इसमें कौन कौन से संशोधन आते हैं? तो इसमें मूल अधिकार है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो इस प्रकार के मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, और संविधान के उन भागों का संशोधन होता है जो पहली, और संविधान के उस भागों का जो एक तो साधारण बहुमत में नहीं आते, और एक जो इस तीसरी श्रेणी में नहीं आते, वो सारे किस में आते हैं? इसमें आते हैं। किसमें? इसमें विशेष बहुमत में। तो इस बात का ध्यान रखें, इसमें मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, और वो संशोधन जो सामान्य श्रेणी से नहीं होते और इसमें तीसरी श्रेणी में नहीं आते, वो भी क्या? इसमें शामिल होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3। इसमें सदन में कुल सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए? बहुमत। जिस प्रकार से लोकसभा की वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? 543 है। कितनी है? 543 है। तो 543 में 272, कम से कम कितने होने चाहिए? 272, ठीक है ना? ये तो होने ही चाहिए। और उसके बाद में उपस्थित और जो मत देते हैं उनका 2/3, जितने मत देते हैं उनका 2/3 को 2 से गुना कर दो, 3 से भाग दो, 2 होती है। कहने का मतलब यही है, ठीक है। और अभी राज्यसभा में जैसे 245 सदस्य हैं, तो 245 से कितने हो गए? 123 तो क्या होने चाहिए? न्यूनतम होने चाहिए। और उसके बाद में उपस्थित और मत देने वाले को कितने होने चाहिए? 2/3।
तो अपने को ध्यान रखना है, ये जो अनुच्छेद 368 है इसमें तो ये प्रथम श्रेणी है, जैसे ऑल ओवर की बात करें तो दूसरी श्रेणी है। तो संविधान संशोधन की जो अनुच्छेद 368 भाग 20 में जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये है वो विशेष बहुमत होता है। और इसमें क्या है, इसमें ये कठोर संशोधन है और इसमें मूल अधिकार है, नीति निषेध तत्व है, और वो विषय जो प्रथम जो सामान्य बहुमत से होते हैं उसमें, और इस तीसरे में जो शामिल नहीं होते वो सारे विषय इसमें आते हैं। और इसमें जो संशोधन है वो जो हमारी संसद है उसकी कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वालों का कितना 2/3, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमने जो कठोर संविधान की जो श्रेणी है इसका अध्ययन कर लिया। अब हम संविधान की जो तीसरी श्रेणी, वैसे इसमें जो ये कठोर संशोधन की दूसरी श्रेणी इसका अध्ययन करें, ये सबसे कठोर है। ये जो है संविधान की जो अनुच्छेद 368 में वैसे दूसरी है, वैसे ऑल ओवर ये तीसरी है, तो ये सबसे कठोर संशोधन है। इसमें क्या है, विशेष बहुमत के साथ जो ऊपर वाली प्रक्रिया है, विशेष बहुमत तो चाहिए ही, ठीक है ना, उपस्थित, और विशेष बहुमत का मतलब यही है सदस्य संख्या का कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना 2/3, ये तो है ही। इसके साथ साथ में आधे राज्यों की जो विधानसभा है उसकी सहमति, जिस प्रकार से भारत में भी कितने राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें 28 राज्यों में विधानसभा और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू में भी हुई नहीं है, तो 30 है, तो कम से कम 15 जो राज्य है उनकी विधानसभाओं से भी उसकी क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। तो सबसे कठोर है, पूछ ले कि संविधान में सबसे कठोर है वो किस श्रेणी से होता है, तो इसका है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की जो विधानसभा है उसकी भी सहमति चाहिए। संविधान संशोधन की जो श्रेणी है ये सबसे कठोर संशोधन है। ये श्रेणी सबसे जटिल है, जिसमें संसद के विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों की विधानसभाओं के बहुमत की भी आवश्यकता होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, परंतु ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पारित, राज्य विधानसभाएं हैं, हम जो आधे राज्यों की विधानसभा उसमें ये क्या होता है, साधारण बहुमत से होता है। ये बात विशेष ध्यान रखने वाली है कि हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 368, इसमें 2 श्रेणी है, पर ऑल ओवर 3 श्रेणियाँ हो गई। वो जो एक है वो किस में है, वो सिर्फ किसमें, अनुच्छेद 3 में है, अनुच्छेद 3 में है। तो इसका ध्यान रखना है। संविधान संशोधन की जो ये दूसरी श्रेणी है, इसमें जो आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति चाहिए, उसमें क्या होता है, उसमें साधारण बहुमत होता है, उसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। तो इन बात का ध्यान रखना है। संविधान संशोधन की ये सबसे कठोर संशोधन है। ये श्रेणी सबसे जटिल है, जिसमें संसद के विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों की विधानसभा के बहुमत की भी आवश्यकता होती है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि राज्य विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होता है। राज्य विधानसभाओं से ये जो प्रस्ताव है वो क्या होता है, साधारण बहुमत से ही होता है। राज्य विधानसभाओं द्वारा सहमति प्रदान करने के लिए किसी निश्चित सीमा और किसी निश्चित समय सीमा का भी निर्धारण नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। निश्चित समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। 2 बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। जो दूसरी अपने अनुच्छेद 368 में जो दूसरी श्रेणी वो सबसे कठोर है, इसमें विशेष बहुमत के साथ जो आधे राज्यों की विधानसभा उसकी सहमति चाहिए, परंतु वो उनमें आधे राज्यों की जो सहमति है उसमें राज्य की जो विधानसभा उसमें क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। जिस प्रकार से अपने राजस्थान में विधायकों की संख्या या विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है, तो 101 से भी अगर कोई कानून पारित साधारण बहुमत से 101 का होता है, उसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, विधानसभा की सहमति और वो साधारण बहुमत से। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, इस प्रकार के कानून में जो राज्य विधानसभाओं की जो समय है उसका कोई निर्धारण नहीं किया गया, भाई 6 महीने 1 वर्ष ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है। राज्य विधानसभाओं द्वारा सहमति प्रदान करने के लिए किसी निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं है। और इसके अंतर्गत संशोधन होने वाले जो निम्न विषय उनका हम कर लेते हैं कि जो ये दूसरी श्रेणी है जो सबसे कठोर संशोधन है अनुच्छेद 368 के तहत, इसमें कौन कौन से विषय है, तो इसमें ध्यान रखना है राष्ट्रपति का चुनाव वह तरीका। अगर राष्ट्रपति के चुनाव और तरीके में परिवर्तन करना है तो इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो किस प्रकार से होगा, इस श्रेणी से होगा, इस बात का ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव एवं इसका तरीका, संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ व राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति का चुनाव और तरीका है, उसमें अगर परिवर्तन करना है, संघ व राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसमें अगर विस्तार या कम करना है, तो इस प्रकार के कानून है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां, उच्चतम न्यायालय व
उच्च न्यायालय की अगर शक्तियों में कोई परिवर्तन करना है, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की अगर शक्तियों में कोई परिवर्तन करना है, संघ एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों में वितरण करना है, संघ और राज्य के मध्य, संघ व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों में अगर कोई मतलब कानून बनाने वाली शक्तियों में अगर कोई परिवर्तन करना है, तो ये इस प्रकार के कानून है वो किस में आते हैं, ये तीसरी श्रेणी के वैसे अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन भाग 20 है, इसमें ये दूसरी श्रेणी का है, कठोर, सबसे कठोर है। 7वीं अनुसूची में उल्लिखित विषय हैं, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो 7वीं अनुसूची के जो विषय हैं उनमें अगर कानून बनाना है तो उसके लिए ये जो सबसे कठोर संशोधन है इस प्रकार ही होगा। संसदों में राज्यों का, संसद में राज्यों का अगर प्रतिनिधित्व है, संसद में राज्य का जो प्रतिनिधित्व है, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व है, और संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया, और संसद का जो खुद ही अनुच्छेद खुद, संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, ये सारे सब किस में आते हैं, इसमें जो सबसे कठोर श्रेणी है इसमें आते हैं। इसमें विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति होती है, और जो राज्यों की सहमति है वो साधारण बहुमत से होनी चाहिए, और इसमें राज्यों के लिए कोई निश्चित समय सीमा है, इसका है वो निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। आ जाए क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई विधानसभा की सहमति है, जो ये कठोर संशोधन है इसमें किस प्रकार से, विशेष बहुमत से तो नहीं, ध्यान रखना है साधारण बहुमत से, और उनके लिए इस संशोधन के लिए जो विधानसभा की सहमति है वो समय सीमा कितनी है, तो कोई समय सीमा का, निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। और इसमें राष्ट्रपति के चुनाव, और इसमें जो सबसे कठोर संशोधन है इसमें कौन कौन से आते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका है, संघ व राज्य की जो कार्यपालक शक्तियों का विस्तार है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ वो है, संघ और राज्य की जो विधायी शक्तियाँ हैं, 7वीं अनुसूची के जो विषय है, और संसद में जो राज्यों के प्रतिनिधित्व की, राज्यों में प्रतिनिधित्व किस प्रकार देना है इस प्रकार की शक्ति है, और संविधान संशोधन खुद प्रक्रिया अनुच्छेद 368 है, इसमें अगर परिवर्तन करना तो ये सब सारे क्या होते हैं, विशेष बहुमत के साथ साथ में आधे राज्यों की जो विधानसभा है उसकी भी क्या चाहिए, सहमति चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। तो आज हमने संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो भाग 20 अनुच्छेद 368 जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, इसकी ये 2 श्रेणी है, ऑल ओवर 3 होती है, क्योंकि एक साधारण जो संशोधन है वो किस में होता है, भाग 1 में अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तो इसकी जो 2 श्रेणियां हैं और किन किन विषयों पर ये कानून बनाते हैं, किस प्रकार बनता है, इसका हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया। और कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है, तो अच्छी तरह से इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।